नाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, सभी स्वाध्याय परिवार के स्नेहीजन और विज्ञान के माध्यम से भगवत चिंतन की मंगलमय यात्रा में जुड़े हुए सभी लोगों को, अब तो कहना पड़ेगा देश और विदेश से लोग जुड़े हुए लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। आइए, जो प्रक्रिया चली है उसके आधार पर हम लोग पहले 15वें अध्याय का पाठ करें, फिर यथामति यथाधीतम और गुरु प्रसाद से कुछ चिंतन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाख मस्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्याहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः प्रचाम्यन्यं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं
द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वर यस्माक्षरमतीतोह मक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में जो भगवान ने उपसंहार का एक रूप लिया, उसके आधार पर हम लोग उसके अंतर्गत जो विभूति प्रकरण है, भगवान का जो वैभव है, उस वैभव का हम लोग दर्शन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने 13वां श्लोक उस पर चिंतन किया और 14वें श्लोक का उच्चारण किया, लेकिन हम लोग आगे चर्चा नहीं कर पाए थे। और मुझे ये भी लगता है कि 15वें अध्याय का कुछ श्लोक ऐसे हैं जो प्राणवंत श्लोक है। जैसे कहते ममैवांशो जीवलोके, ये भी इतना प्यारा मंत्र है। हालांकि सभी गीता के श्लोक एक से बढ़कर एक है, लेकिन ये जो 14वां जो श्लोक है, भगवान ने अपनी विभूति में जो प्रकट किया है, ये श्लोक तो वास्तविकता में देखा जाए ये प्राण श्लोक है कि भगवान ने अपनी विभूति में कहाँ तक व्यक्ति को कह दिया कि क्रिया के कर्ता तुम हो ही नहीं सकते हो। सारा भीतर जो कोई भी जो भीतर की क्रिया है उसकी कर्ता तो मैं हूँ। इस बात को ठाकुर जी ने बताया है। इस विभूति पर इस श्लोक पर हम लोग चिंतन करेंगे। एक बार पुनः बहुत मस्ती के साथ आइए 14वें मंत्र का पाठ करें, उसके बाद फिर आगे की चर्चा करेंगे। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। कल मैंने इसका अर्थ बता दिया था, फिर एक बार संक्षेप में बता दूं। अहम प्राणिनाम देहम आश्रित्य, मैं ही प्राणियों के शरीर में रहकर प्राणापान समायुक्तः, प्राण और अपान से युक्त वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर होकर अर्थात जठराग्नि होकर चतुर्विधम अन्नम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। यह भगवान कहते हैं। और पूरा 15वां अध्याय आप लोग याद करिए, अच्छी बात है, लेकिन ये श्लोक तो जरूर याद करिएगा। भगवान कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं तो वैश्वानर रूप में ही हूं अर्जुन। यह अग्नि जो वैश्वानर अग्नि कहाँ है, जिसे हम लोग जठराग्नि कह रहे हैं, कहते हैं, वो कहाँ है? भगवान कहते हैं वो कहीं नहीं है, वो मैं हूं। रहते कहाँ हैं आप? आप हैं जठराग्नि, वैश्वानर अग्नि, तो आपका ठिकाना कहाँ है? भगवान कहते प्राणिनाम देहम आश्रित, सभी प्राणियों के देह में आश्रित रहकर वैश्वानर रूप में मैं ही हूं। प्राणापान समायुक्त,
प्राण और अपान से युक्त। आप क्या करते हैं महाराज? वहां रहकर मस्ती करते होंगे अथवा ध्यान लगा के बैठे रहते होंगे। आपने ये तो कह दिया कि प्राण और अपान से युक्त होकर सभी प्राणियों के भीतर देह का आश्रय लेकर मैं रहता हूं। करते क्या है? बोले एक क्षण मुझे फुर्सत नहीं है। वर्तमान काल का प्रयोग है। एक क्षण मुझे फुर्सत नहीं है। करते क्या है? बोले अहम चतुर्विधम अन्नम पचामी। मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। मैंने पचाया था, मैं पचाऊंगा, ऐसा नहीं। अहम पचामी, मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। पाचन शक्ति के रूप में अर्जुन मैं ही भीतर बैठा हूं। कौन है? परमात्मा ही है और कोई नहीं है पाचन शक्ति के रूप में। ये ठाकुर जी अपने बारे में बता रहे। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर रूप से प्राणिनाम देहमाश्रित, प्राणिनाम बहुवचन है, संपूर्ण प्राणी मात्र के, केवल मनुष्य की बात नहीं करे ठाकुर जी, मनुष्याणाम नहीं है, प्राणिनाम, संपूर्ण प्राणियों के देह में रहता हूं। अब आपको भगवान को खोजने की कहां जरूरत पड़ी है? ये देखिए जरा, अपना ठिकाना बता रहे हैं ना ठाकुर जी। भगवान कहाँ है? भगवान कहते हैं मैं आप में ही हूं। देहमाश्रित, मैं आप में ही हूं, आपके देह में हूं। इसलिए मुझे लगता है देहो देवालय प्रोक्त। ये जो शरीर है ना, इसको देवालय कहा गया है। देवालय में कौन रहता है? कोई लल्लू पंजूल नहीं रहते, छगनलाल मगनलाल नहीं रहते। देवालय में, मंदिर में भगवान विराजते हैं। देह देवालय प्रोक्तः। वहां देवता कौन है? नारायण स्वयं, परमात्मा है। मतलब देह में, यदि देह में भगवान है, यदि ये भाव पक्का कर लेंगे तो सच्ची बात कहें, आगे चलकर ये भी भाव पक्का हो जाएगा, ये देह के रूप में भी कोई और नहीं है, जगत ही ब्रह्म रूप है। लेकिन पहले आप ये तो भाव बना लें कि मेरे देह के भीतर हृदय में जठराग्नि के रूप में ठाकुर जी विराजमान है, हृदय में विराजमान है, जठराग्नि के रूप में विराजमान है। पहले ये भाव बनाए, अहम वैश्वानरो। एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अच्छा एक बात और बताइए, सर्वत्र व्याप्त है मतलब हमारे वेदांतियों ने कहा भगवान सच्चिद आनंद स्वरूप है। इन तीनों को सामने रखकर यदि हम लोग चिंतन करते हैं, जगत में जो कुछ भी हो रहा है, इस बात को थोड़ा पकड़ना, कठिन नहीं लगेगी आपको। जगत में जो कुछ भी हो रहा है वो सब कार्य कारण रूप है। कार्य कारण मतलब समझ लेना, एक कारण होता है, एक कार्य होता है। जैसे मिट्टी है कारण, उसका कार्य बन गया घड़ा, सकोरा। तो जगत में जो भी है वो कार्य कारण रूप है। तो वो कहते हैं कि जो बना हुए जगत में वो सब सत में विवर्त है, वो सब सत तत्व है, सच्चिदानंद है ना। कार्य कारण रूप जगत में जो है वो सत तत्व की अभिव्यक्ति है। सत की अभिव्यक्ति कार्य कारण रूप में, और चिद की अभिव्यक्ति दृश्य और दृष्टा के रूप में। नोट करने जैसी बात है। सत की अभिव्यक्ति कार्य कारण रूप में, चिद की अभिव्यक्ति दृष्टा दृश्य के रूप में, और आनंद की अभिव्यक्ति भोक्ता और भोग्य के रूप में होती है। इस प्रकार वेदांत ने क्या कहा? सर्वत्र ब्रह्म है, सर्वम खलुविदम ब्रह्म। तो यहां भगवान क्या कहते हैं? अन्न का भोक्ता, पचाने वाला मैं ही हूं अर्जुन। प्राण और अपान से युक्त होकर के मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो एक बात यहां पहली बात आई, चतुर्विधम अन्नम, 4 प्रकार के अन्न। अन्न है तुम्हारा, अन्नम पचामी कह देते,
चतुर्विधम अन्नम क्यों कहा आपने? बोले देखो 4 प्रकार क्या क्या होते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। 4 प्रकार का है भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। ये 4 प्रकार के अन्न है। भक्ष्य किसको कहते हैं? जो निगल लिया जाता है जिसको, जैसे आप लोग दूध पीते हैं और निगलते हैं, रस पीते हैं और निगलते हैं, और वर्तमान की भाषा में कहें जो टेबलेट खानी हो, गोली खानी हो, भी निगलते ही है। तो ये सब किस श्रेणी में आ गए? भक्ष्य श्रेणी में आ गए। 4 प्रकार के अन्न है। दूसरा है भोज्य, जो हम लोग चबा के खाते हैं, निगलते नहीं, उसको चबाते हैं। रोटी है, चावल है, सब्जियां है, ये सब क्या है? हम चबा के खाते हैं। तीसरा है लेह्य। लेह्य शब्द का अर्थ होता है जिसको जिह्वा से चाटा जाता है। जैसे शहद आपको मिल जाए तो शहद आप चाट लेंगे, चबाना थोड़ी पड़ेगा उसको। शहद है, चटनी है, जिह्वा से पानी आ गया होगा चटनी नाम सुन के। तो इसका मतलब है लेह्य। और चौथा है चोष्य। चोष्य शब्द का अर्थ है जिसको चूसा जाता है। अब आप लोग गन्ने का रस पीते हैं, लेकिन खेत में आज भी लोग क्या कहते हैं? गन्ने को चूसते हैं। आम का सीजन आता है तो आम को यूं यूं करके चूसा जाता है। तो 4 प्रकार के हो गए, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य। भगवान कहते हैं ये संपूर्ण जो 4 प्रकार के अन्न जो है वो क्या है? अहम पचामी, मैं पचाता हूं। देखो भाई, 4 प्रकार के जो अन्न है, दूसरे भी 4 प्रकार के अन्न कहे गए, दूसरे रूप में भी। ध्यान से सुनिएगा, क्या है? पृथ्वी तत्व को लेकर भी एक अन्न होता है, उसका नाम है पृथ्वी प्रधान अन्न, जो पृथ्वी से प्राप्त होता है। जल प्रधान अन्न हम लोग ग्रहण करते हैं। वायु प्रधान अन्न कौन ग्रहण करता है? सर्प इत्यादि। हालांकि हम लोग भी करते हैं कि हम लोग, लेकिन वायु से ही जीवित नहीं रहते, अन्य भी चीज लेते हैं। लेकिन सर्प तो वायु प्रधान, वायु पीकर भी जीवित रह सकता है। और तीसरा है तेज प्रधान अन्न। आकाश कोई अन्न नहीं है, आकाश में तो रहते हैं हम लोग, तो इसका मतलब तेज प्रधान अन्न। जैसे उपनिषदों में, इस पुराणों में बालखिल्य नाम के जो ऋषि इत्यादि थे, वो क्या करते थे? तेज पान करते थे, तेज पान, और उस तरह जीवित रहते थे। तो ये भी 4 प्रकार के अन्न है। तो परमात्मा कहते हैं चाहे ये 4 प्रकार के अन्न हो, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य, चाहे पृथ्वी प्रधान, जल प्रधान, वायु प्रधान और तेज प्रधान ये अन्न हो, इन सब को क्या करता हूं? मैं ही पचाता हूं। अर्जुन, इसको अच्छी तरह से तुम जान लेना, पचाने वाला और कोई नहीं है। एक बात और कहूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा भी लगना चाहिए और अच्छा लगेगा भी। क्या चीज? देखो, ऐसे हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है 2 चीजों पर विशेष, अग्नि और सोम। देखिए, बहुत प्यारा प्यारा प्रकरण चल रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अग्नि और सोम। सोम क्या है? रसात्मक है, ठीक है। और ये सब रसयुक्त जो अन्न है, अन्न रसयुक्त होना चाहिए, उसको वैश्वानर अग्नि पाचन करती। तो 2 चीजें हैं ना, क्या हुआ? चंद्रमा, सोम और अग्नि। तो रसयुक्त भोजन अग्नि वैश्वानर पचाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, वैश्वानर और सोम दोनों का स्मरण करने से अन्न दोष नहीं लगता। एक भाई, मैं आपको पूरा भाष्य की बात कह रहा हूं, अभी भगवान भाष्यकार ने कहा है इस बात को। भोजन करते समय आप रोज भोजन करने से पहले भी अन्यत्र भी 2 का स्मरण करें, वैश्वानर अग्नि का और सोम का।
यदि स्मरण करेंगे आप तो अन्न दोष, जितने भी अन्न में दोष तो रहेंगे, वो अन्न दोष की निवृत्ति हो जाएगी। यहां सोम और अग्नि दोनों की चर्चा की है ठाकुर जी ने। रसात्मक, क्या कहा भगवान ने, क्या कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम, प्राण और अपान से समायुक्त। ऊपर के श्लोक में रसात्मक कहा था, तो इसको भाष्य में देखा तो क्या बढ़िया सूत्र दिया भाष्यकार ने, मैं पढ़ता हूं। भोक्ता वैश्वानरः अग्नि, भोक्ता वैश्वानर अग्नि, भोज्यम अग्ने अग्ने भोज्यम अन्नम सोमः, भोक्ता वैश्वानर अग्नि भोज्यम अग्ने भोज्यम अन्नम सोमः, तद एतत् उभयम अग्नि सोमौ सर्वम इति पश्यतः अन्नदोषो लेपः न भवति। इसका अर्थ क्या है, वैश्वानर अग्नि क्या है, बोले खाने वाला है। देखो भाई, वैश्वानर अग्नि खाने वाला है और सोम खाया जाने वाला अन्न है। देखो बढ़िया बात है ना, वैश्वानर क्या है, ये खाने वाला है, और सोम खाया जाने वाला अन्न है। तो यह सारा जगत अग्नि और सोम रूप ही है। इस प्रकार देखने वाला मनुष्य अन्न के दोष से लिप्त नहीं होता। ये भगवान शंकराचार्य जी ने कहा अपने भाष्य में। इसका थोड़ा चिंतन करिएगा। ऐसे भोजन के बारे में हम लोगों ने पहले भी चौथा अध्याय जब यज्ञ प्रकरण आया था, जिन्होंने शुरुआत से ही गीता का अध्ययन किया है, आप सबको मालूम है, भोजन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। और आगे जो अध्याय आएगा 17वां, जिसका हमारे आदरणीय पूज्य पांडे जी जो वाणी का तप लेकर वहाँ से आप लोगों को, हम लोगों को थोड़ा बहुत सुंदर चिंतन दे रहे हैं। और वहीं फिर वो भोजन के बारे में, तामसी भोजन, राजसी भोजन, सात्विक भोजन, वह सब उसकी चर्चा आएगी। तो यहाँ जब अन्न शब्द का प्रयोग कर ही दिया है प्रभु ने, थोड़ा अन्न पर विचार करना बहुत जरूरी है। भगवान कहते मैं अन्न को पचाता हूं, लेकिन हमें अन्न पर भी तो विचार करना पड़ेगा। कैसा अन्न, अन्न का प्रयोग किया, थोड़ा देखना चाहिए। यहां भगवान अन्न के 4 प्रकार बता रहे हैं। और याद रखिएगा, शास्त्रों में अन्न के 4 दोष बताया गया है और अन्न के 4 गुण भी बताए गए हैं। इन सब पर आचिंतन करना है हम लोगों को। इन गुणयुक्त अन्न का सेवन साधक को करना चाहिए, जो अपने आध्यात्मिक पथ पर है, मन को प्रसन्न रखना चाहता है। याद रखिएगा, 4 गुण वाले होने चाहिए और 4 दोषों से मुक्त होने चाहिए। अन्न में 4 गुण होने चाहिए। 4 प्रकार के गुणयुक्त अन्न है और 4 प्रकार के दोषयुक्त अन्न भी है। तो हम लोग दोष की चर्चा बाद में करते हैं, पहले गुणों की चर्चा करें। 4 प्रकार के गुण वाले अन्न कौन कौन से? पहला, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। पहला है सारूप्य, दूसरा है सौरभ्य, सारूप्य सौरभ्य, तीसरा है सौरस्य और चौथा है सौहित्य। कैसे कैसे? अब एक एक चीज, एक एक मंत्र, एक एक प्रकार पर थोड़ा सा चिंतन करते हैं। देखो, पहला बताया भगवान ने, शास्त्रों ने, सारूप्य। सारूप्य का अर्थ होता है, भगवान, यहां भगवान ने जो अन्न की बात कही थी, सारूप्य मतलब देखने में अच्छा लगे। उसका जो रूप आप देखते हैं, आपको अच्छा लगना चाहिए, जो यहां बताया जा रहा है। और मैं आपसे कहूंगा, जो बता रहे हैं वो मन में सोच लीजिएगा जरा। मांसाहार और शाकाहार, आप स्वयं विचार करिए, क्या मांसाहार देखने में अच्छा लगता है?
जो दिखने में अच्छा लगता है उसे ग्रहण करना चाहिए, दिखने में भी तो अच्छा लगे। दूसरा है अन्न का गुण क्या होना चाहिए, तो पहला क्या बताया, सारूप्य, देखने में अच्छा लगता हो। दूसरा सौरभ्य, सौरभ्य का मतलब उसमें से सुरभि आनी चाहिए। सुरभि का अर्थ होता है सुगंध, केवल गंध नहीं, सुंदर गंध होना चाहिए। सुगंध भोजन का भी एक बड़ा सुंदर गुण है। तीसरा है सौरस्य, भोजन में रस होना चाहिए। सौरस्य कह दिया तो सरस होना चाहिए, सुंदर रस होना चाहिए, स्वादिष्ट हो, अच्छा रस हो। सौरस्य जब कह दिया तो यह समझ लीजिएगा केवल सूखा सूखा नहीं होनी चाहिए। जो आजकल एक, मैंने आपको बताऊं, एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, उनको बाहर का खाने का बड़ा शौक। तो एक दिन मैंने ऐसे पूछा, बोले मेरे सामने थे, वो कोई बाहर का लाके खा भी रहे थे, तो पुराने मित्र हैं। तो उसके बाद फिर वो कुछ पी रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स क्या पी रहे थे वो। तो मैंने कहा कि इसको पीने की क्या ज़रूरत है। बोले महाराज, ये जो खाते हैं ना बाहर का, उसको हमें धक्का देना होता है नीचे, धक्का देते हैं ना तब नीचे जाता है। एक कोल्ड ड्रिंक जाके उसको धक्का देता है तब नीचे उतरता है। उसको कुछ चाहिए ना, ये जो आजकल के जंक फूड में जो बर्गर इत्यादि है, धक्का लगेगा तब जाते हैं। उस भोजन में सौरस्य नहीं है, रसयुक्त भोजन होना चाहिए, उसमें रस हो। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा गया है कि महाराज, वो आप 17वें अध्याय में आप देखेंगे घी इत्यादि की महिमा। हाँ, रसयुक्त भोजन हो, रसेदार भोजन हो, तो सौरस्य। और चौथा है सौहित्य, ये बड़ा प्यारा भाग है। सौहित्य अर्थात शरीर, मन, इंद्रिय आदि के लिए हितकारी हो, गुणकारी हो। याद रखिएगा, हितकारी हो, गुणकारी भी हो। केवल गुणकारी हो ऐसा नहीं है। कई बार बुरा मत मानिएगा, ऐसी कोई चीजें होती है, हम लोग कहते हैं कि ये बहुत, इसमें अनेक गुण है, उसको स्वीकार करें। मैं पूज्यपाद स्वामी चिन्मयानंद जी को याद करना चाहूँगा। उनका भाव है, उनकी भाषा है, वो कहते हैं केवल गुण देखकर स्वीकार करोगे तो फंसोगे। केवल गुण देखकर ही स्वीकार मत करो अन्न को। कैसा उन्होंने अर्थ किया कि आपकी धर्मपत्नी है, आपने अग्नि की साक्षी में विवाह करके स्वीकार किया, लेकिन आपकी धर्मपत्नी इतनी सेवा नहीं करती। बगल में एक महिला है, बड़ी गुणवती है, बड़ी सुंदरी है, सेवा भी तत्पर रहती है। याद रखना, उसमें भले अनेक गुण हो, उसमें गुण कम हो, लेकिन उसको स्वीकार करना तो क्या हुआ, न हितकारी है न शास्त्र मर्यादा है। कई बार लोग कहते हैं ना महाराज, उसको खाने से ताकत मिलती है। तो गुणकारी हो सकता है, लेकिन हितकारी हो, आपके मन में शांति प्रदान करे, शास्त्र स्वीकार करता हो, ऐसा भी विचार करना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए स्वास्थ्य प्रदान करने वाला हो, जीवन रक्षक हो, शरीर के अंग की पुष्टि करता हो, और महाराज मन को और इंद्रियों को भी शांत रखने वाला हो। याद रखना प्रिय स्वजनों, क्योंकि आप सब जानते हैं अन्न का प्रभाव हमारे मन पर और हमारी इंद्रियों पर अवश्य पड़ता है। अन्न से मन का निर्माण होता है, यहाँ ये तो शास्त्र प्रमाण है।
जरूर मन इंद्रियों की उत्पत्ति सत्वगुण और रजोगुण से हुई है, याद रखना, आप लोग 14वें अध्याय में पढ़ चुके हैं। किंतु फिर भी उसकी जो पुष्टि होती है वह अन्न रस से ही उसको पोषण प्राप्त होता है। अतः ऐसा अन्न ग्रहण करना चाहिए जिससे मन भी प्रफुल्लित रहे, शांति मिले, मन शुद्ध रहे और इंद्रियां भी शांत रहे। उनकी उद्दंडता, उनकी मिथ्याचारता, उससे अपने आप को बचा सकें, स्वच्छंदता से बचा सकें, ऐसा भोजन होना चाहिए। उसका नाम है सौहित्य। तो आपका हित है कि नहीं इस भोजन से, ये विचार करना चाहिए। हम लोगों ने क्या काम कर रखा है, इस पेट को कबाड़ खाना बना के रखा है, कुछ भी डालते जाओ। सौहित्य हो, हितकारी भोजन होना चाहिए। तो भोजन के 4 गुण बताए, क्या क्या? सारूप्य, सौरभ्य, सौरस्य, सौहित्य, ये आपके भोजन में होने चाहिए और इस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये 4 गुण। अब कहते भोजन में 4 दोष होते हैं, उनसे आपका भोजन मुक्त हो। वो 4 दोष नहीं होने चाहिए। भोजन में सबसे पहला दोष कौन सा है? स्वभावगत दोष। दूसरा है निमित्त दोष। चौथा है आश्रय दोष और तीसरा है आश्रय दोष। स्वभाव दोष, निमित्त दोष, आश्रय दोष और स्वत्व दोष। सत्व मतलब अभी आप चर्चा में पाएंगे। पहला है कि भोजन में स्वभावगत दोष नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ अन्न स्वभाव से ही दूषित है। पहला काम है आप उस अन्न को छोड़िए। यदि परमार्थ में आगे बढ़ना है, स्वभावगत दोष होते हैं अन्न में, जैसे मांसाहार है, शराब है, ये सब स्वभाव से ही दूषित है। मेरे शरीर और मेरे मन पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा अन्न जब मैं खाता हूं तो मन विक्षिप्त होता है, चंचल होता है। इस प्रकार के अन्न का त्याग करना चाहिए, ये स्वभावगत दोष है। दूसरा निमित्त दोष। निमित्त दोष क्या है भाई? निमित्त दोष भगवान कहते हैं अन्न तो ठीक है। देखिए कई बार होता है, निमित्त दोष को बहुत ध्यान से समझना। परिवार में आजकल हम लोग कभी कभी विचार करें तो निमित्त दोष ज्यादा रहता है, हालांकि और भी दोष होते हैं अन्न में। निमित्त दोष, अन्न तो ठीक है लेकिन उसमें कुछ गिर गया। क्या क्या गिरा? किसी का थूक गिर सकता है, पसीना गिर सकता है, जूठा गिर सकता है, किसी के बाल गिर सकते हैं, नाखून गिर सकते हैं, कोई जीव जंतु उसमें आ सकता है, वह अन्न अशुद्ध हो जाता है। ये निमित्त से प्राप्त दोष है। किसी निमित्त से वो दोषयुक्त हो गया। अन्न तो ठीक था लेकिन निमित्त से दोषयुक्त हो गया। इन सब से मुक्त अन्न होना चाहिए। इसलिए खाना बनाते समय व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ता है भाई। हमारे शास्त्रों ने तो कहा है, माताएं जब भोजन बनाती है खुले बाल लेकर कभी भोजन न बनाए। खुले बाल से भोजन नहीं बनाना चाहिए, उसको बांध के रखें अथवा ढक के रखें। इसलिए आपने देखा होगा ना, होटलों में जो वेटर होते हैं ना, इतने लंबे लंबे जो टोपा जैसा पहनते, क्यों? बोले कहीं बाल न गिर जाए, पसीने गिर जाते कभी कभी। बाहर जो खाते हैं ना वो क्या खाते होंगे, शायद उसी से स्वादिष्ट हो जाता होगा भोजन। पसीना पहुंचता रहता है महाराज इधर से, और भोजन भी बनाता है फुटपाथ में। और होता क्या है, कई लोगों को तो मैंने देखा महाराज, बीड़ी भी पी रहे, बीड़ी मुंह में है और फटाफट खाना उन्हें ऐसा ऐसा करके दे रहे हैं।
ये निमित्त दोष पर ध्यान देना होगा। यह एक दोष है। अन्न में बाहर से कुछ चला जाता है, इसके कारण अन्न दूषित हो जाता है। निमित्त दोष। कई लोग, देखो मैं साधारण बात कह रहा हूं, कई लोग जब चूल्हे पे दूध रखते हैं ना, दूध खोलता है, उबलता है, तो फू फू करके उसको करते हैं। बहुत बड़ा अपराध है। वो क्या होता है जानते हैं? बोले वो अब जूठा हो गया, दूषित हो गया, निमित्त दोष आ गया उसमें। मुंह से उस दूध को कभी फूंकना नहीं चाहिए। फूंक मारते, अशुद्धि हो गई। वैष्णवों में शुद्धता पे बड़ा ध्यान दिया जाता है महाराज, बहुत ध्यान देते हैं। जैसे हम लोग दोनों हाथों से, दो हाथ हमारे हैं, भोजन करने बैठे, कई लोग क्या कहते हैं, एक हाथ, दोनों हाथ करके रोटी को करते हैं। आप भोजन के समय केवल एक हाथ का प्रयोग करिए, दूसरे हाथ का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। वैष्णवों में तो इसको बहुत बड़ा अपराध मानते हैं। एक ही हाथ। आप यदि पानी भी पिएंगे, उसी जूठे हाथ से पानी पी लीजिए, क्योंकि इस जो है बाएं हाथ का तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। नियम है भाई हमारे यहाँ का भोजन का। इसलिए भोजन में बड़ा ध्यान देना होगा। दूसरी बात, मैं तो एक पुष्टि संप्रदाय में जब हवेली में जाता हूं, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के उसमें, आज भी मुझे जहां तक लगता है वैष्णवों में है, बहुत सारे घरों में शुद्धता का ध्यान दिया जाता है। पुष्टि मार्ग में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के अनुयायियों के यहाँ हवेली में जितनी शुद्धता का ख्याल रखा जाता है ना, ऐसी शुद्धता अन्यत्र दर्शन नहीं हो पाता है। हम लोग अन्न में इतनी अशुद्धियां पाले रखते हैं और फिर जाके कहते महाराज पता नहीं क्यों भगवान में मन ही नहीं लगता है, कंसंट्रेशन बन नहीं पाता है, भजन लगता होता नहीं है। ऐसा क्यों? मन ठीक नहीं होता है, बुरे बुरे विचार आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? यह छोटी छोटी बातें, इन सब पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। इससे जीवन में सजगता आती है, कहीं मेरा अन्न निमित्त दोष से युक्त तो नहीं है। यदि आप लोग इस छोटी छोटी बात पर हम लोग ध्यान देंगे ना, तो हमारे विवेक का जागरण होगा। मैं तो कभी कभी, आज मैं जो ये सोच रहा था, कुछ नोट्स बना रहा था, तो मुझे लगा एक धन्य हो कोरोना को, कम से कम लोग हाथ धोना तो सीख गए। नहीं तो नेपकिन से हाथ पोंछ लिया, टिश्यू पेपर ले लिया, हो गया काम। न मुंह धोते हैं, न हाथ पोंछते हैं। पता नहीं कहाँ से कहाँ का कल्चर सीख लिया हम लोगों ने। कम से कम चाहे स्वास्थ्य के प्रति सजग, भले दूसरे रूप में न हो धर्म के, उसमें स्वास्थ्य के प्रति सजग होकर हाथ तो कम से कम धोने लग गए लोग। धन्यवाद है, मुझे तो लगता है कोरोना को भी धन्यवाद देना चाहिए। ये सब निमित्त दोष है। अन्न शुद्ध है, किंतु इन निमित्तों के कारण, इन निमित्त के कारण वो अशुद्ध हो जाता है। तो दूसरा है निमित्त दोष। पहला क्या दोष बताया था? स्वभावगत दोष अन्न में। दूसरा निमित्त दोष। तीसरा है आश्रय दोष। ये आश्रय दोष के कारण भी ऐसा गड़बड़ हो सकता है। अन्न में आश्रय दोष का ध्यान देना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए आश्रय दोष में? एक तो अन्न जिसमें रहता है, रखा गया है, आश्रय अर्थात पात्र। दूसरा आश्रय का अर्थ है बताया हमारे आचार्यों ने, जो अन्न को पकाता है। पात्र भी शुद्ध हो और पकाने वाले के भाव भी शुद्ध हो। एक तो आश्रय पात्र है जिसमें अन्न पकाते हैं, दूसरा बर्तन शुद्ध होना चाहिए और पकाने वाला शुद्ध होना चाहिए, पाचक शुद्ध होना चाहिए, उसका मन शुद्ध हो, उसकी भावनाएं शुद्ध हो। इसलिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है भोजन बनाते समय भगवान का नाम लेना चाहिए, मन मन में कोई पाठ करना चाहिए। इससे पूरे परिवार का कल्याण होगा। वो भोजन जो ग्रहण करेगा
उसका भी मन शुद्ध होगा। तो पाचक की शुद्धि का भी अपना महत्व है जी। पात्र की शुद्धि और पाचक की शुद्धि, दोनों की शुद्धि, अन्यथा आश्रय दोष के कारण अन्न दूषित हो जाता है। जो पकाने वाला हो वो यदि शौच गया हो, लघु शंका गया हो, शुद्ध होकर रसोई में प्रवेश करे। ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें अन्न शुद्धि के लिए। भगवान कहते हैं मैं अन्न तो पचाता हूं, लेकिन अन्न पर ध्यान भी तो दो। तो तीसरा है आश्रय दोष। अब कहते चौथा है, ये बहुत प्यारा भाव है, स्वत्व दोष। स्वत्व आधा स व स्व, आधा त व स्वत्व, स्वत्व दोष। स्वत्व दोष किसको कहते हैं? स्व अर्थात धन, स्व का अर्थ धन भी होता है। स्वमज्ञाति धनाख्यायाम, पाणिनि जी ने लिखा है। जिस धन से आप अन्न लाते हैं, ये बारीकी से समझ लीजिएगा प्रिय स्वजनों, जिस धन से आप अन्न घर में लाते हैं वह धन भी शुद्ध होना चाहिए। अनीति का धन न हो, अप्रामाणिकता से दूसरे के अधिकार का हरण करके लाया हुआ आपके पास धन न हो। नीति से, धर्म मार्ग से कमाए हुए धन से जो अन्न आता है आपके मन को पुष्ट करता है। अनीति का परिणाम क्या होता है? एक हमारे पूज्य आचार्य चरण स्वनाम धन्य पूज्यपाद स्वामी भागवतानंद सरस्वती जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे। हालांकि मैंने उस कथा को पढ़ा नहीं है, वो सुनाते थे। जब युधिष्ठिर जी महाराज के मन में एक यज्ञ करने की इच्छा हुई, अनेक महापुरुषों को बुलाऊंगा और सबको भोजन परोसूंगा, सबको भोजन कराऊंगा, यथोचित सत्कार करूंगा और अपने पौत्र के लिए एक यज्ञ करूंगा। पौत्र मतलब परीक्षित। उसके बाद फिर उसको राज्य गादी देकर हम लोग स्वर्गारोहण करेंगे। अब युधिष्ठिर जी ने सेवकों से कहा, भाई मेरे मन में एक ऐसी इच्छा है, वो इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं। बोले क्या करें? बोले जाइए ना, मेरे पास धन नहीं है, धन की व्यवस्था करिए। तो सेवकों ने कहा, महाराज आप कहते धन नहीं है, आने वाले आगे की 7 पीढ़ी कुछ भी न करे और चुपचाप बैठी रहे, कहीं याचना नहीं करनी पड़ेगी, इतना धन आपके राजकोष में जमा है। युधिष्ठिर जी ने कहा, ये जो धन है ना, ये जो धन है प्रजाओं का कर लेकर रखा गया धन है, मैं अपना व्यक्तिगत रूप में इसका उपयोग नहीं कर सकता। प्रजाओं का कर लाया गया धन है। यदि इस प्रकार के धन से मैं यज्ञ करूं, महापुरुषों का भोजन कराऊं, फिर वो अन्न शुद्ध नहीं माना जाएगा। फिर क्या करें? बोले जाओ तुम अपना पुरुषार्थ करके, पुरुषार्थ से तुम लोग दिग्विजय करके अन्न लेके आओ, उससे हम लोग फिर यज्ञ करेंगे। गए महाराज, फिर वहां दिग्विजय करके लाए, उससे फिर यज्ञ संपन्न हुआ। इस प्रकार हमारा जो कमाया हुआ धन है, शुद्ध धन से अन्न घर में आए। याद रखना, अनीति की संपत्ति आपको सुख भले ही दे, शांति कभी नहीं दे सकती। अच्छा भाई, अब क्या बात आ गई? इस प्रकार 4 प्रकार के जो दोष है, उन दोषों से अन्न मुक्त होना चाहिए। क्या क्या दोष? स्वभाव दोष, निमित्त दोष, आश्रय दोष और स्वत्व दोष। अच्छा भाई, आज इसी प्रकार की चर्चा हो रही है। कई बार इस प्रकार के समूचे दोषों को टालना कदाचित संभव न हो, तो क्या करना चाहिए? बोले उस समय अग्नि और सोम का स्मरण करके प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, फिर ग्रहण करना चाहिए। ठीक है?
इसका अर्थ कदापि आप लोग ये मत करिएगा कुछ भी करो, कुछ भी खाओ और अग्नि और सोम का स्मरण करो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा एक कहने का अभिप्राय नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसको आप टाल ही नहीं सकते हैं और अज्ञानता में कोई दोष आ जाता है, उसको टालने के लिए अग्नि, वैश्वानर और सोम का स्मरण करने का विधान है। भगवान से प्रार्थना करते रहना चाहिए, मतलब उनको निवेदन करते रहना चाहिए। अन्न को शुद्ध रखने के लिए यह श्रेष्ठतम उपाय है। जो कुछ मिले अन्न को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दो, भोग लगाओ, अर्पण करो। प्रभु को भोग लगाएं फिर पाएं। और क्या कहें? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे परमात्मा, ये जो वस्तुएं हैं ना, ये आपको समर्पित है। और उस दिन हम लोग आदरणीय श्री पोद्दार जी के साथ बरसाना जा रहे थे, तो मार्ग में इस मंत्र पर भी हम लोग थोड़ा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे। त्वदीयम वस्तु, ये जो वस्तु है आपका है, आपकी वस्तुएं हैं, आपने मुझे दिया है तो आपको समर्पित है। तुभ्यमेव समर्पयत, मैं आपको ही समर्पित करता हूं। हे प्रभु, गृहाण सम्मुखो भूत्वा, आप सामने आकर इसको पा लीजिए, मुझसे प्रसन्न हो जाइए। प्रसीद परमेश्वर। और यदि इस प्रकार का भाव बने, बिना भोग लगाए हम नहीं खाएंगे, तो अन्न अपने आप शुद्ध हो जाएगी, फिर शुद्धि अपने आप आ जाएगी। और इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? फिर जो नहीं खाना चाहिए, जो अभक्ष्य है, उसको आप भगवान को भोग तो नहीं लगाओगे। अभक्ष्य को क्या ठाकुर जी को भोग धराओगे? भोग लगाया हुआ खाने का नियम यदि हम लोग लेंगे, बहुत सारे अन्न दोष से हम बच जाएंगे। भोजन बनाते समय भी यह सोचा जाना चाहिए, आज यह भोजन ठाकुर जी के लिए तैयार हो रहा है और तैयार करके हम ठाकुर जी को समर्पित करेंगे। आज का भोजन पाकर मेरे ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। भाव मन में बिठा लीजिएगा तो आनंद आप देखिएगा कितना होगा। और केवल भोजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करही। आपको समर्पित करके जो भोजन करते हैं, केवल भोजन, प्रभु प्रसाद पट, पट मतलब वस्त्र, कोई बढ़िया सा कपड़ा लेके आइए, घर में वस्तु लेके आइए, फिर प्रसाद के रूप में ठाकुर जी के को दिखाइए। उनको तो लेना तो है नहीं, आप उनके चरणों में रख दीजिए, फिर पहन लीजिए, फिर वो वस्त्र नहीं प्रसाद हो जाएगा। प्रभु को अर्पण करें, फिर ग्रहण करें, या आपका प्रसाद मैं ग्रहण कर रहा हूं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृत स्वभावात् करोति यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। समर्पित करो। इस प्रकार की भावना से जब अन्न ग्रहण किया जाता है, बहुत कुछ शुद्धि जीवन में आ जाती है। ठीक है। एक बात और कहूं, भोजन का ही प्रसंग आ रहा है। कृपया 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 कभी थाली में आए हुए अन्न को जूठा न छोड़ें। जितना लेना है उतना आप लीजिए। अन्न को जूठा छोड़ना भी अन्न का अपराध है। अन्नम न निंद्यात अन्नम ब्रह्मेति विजानात। अन्न की निंदा नहीं, अन्न को जूठा मत छोड़िए। मतलब इन सब बातों को यदि हम लोग जीवन में धारण करेंगे तो बहुत जीवन के लिए एक उपयोगी साबित होगा। साधना के मार्ग में बहुत लाभ मिलेगा। अच्छा महाराज, ये तो सब अन्न के विषय में बहुत आगे बोल गया मैं। तो भगवान से पूछा, प्रभु आप करते क्या है जो इस प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य
पृथ्वी तत्व वाला, जल तत्व वाला, तेज तत्व वाला, वायु तत्व वाला, ये 4 प्रकार के जो अन्न आप पाते हो अर्जुन, वो क्या करते हैं? अहम पचामी। मैंने शुरुआत में कहा था ना, ये वर्तमान काल का प्रयोग है पचामी, मतलब तुम खाके सो जाते हो, वर्तमान में भी तुम्हारे भीतर के अन्न को मैं पचा रहा हूं। चतुर्विधम अन्नम अहम पचामी, मैं ही पचाता हूं। किस प्रकार महाराज? वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर अग्नि और सोम होकर तो उसको पुष्ट करते हैं, और वैश्वानर होकर उसको पचाते हैं, और पचाने के बाद पुष्ट भी करना है। केवल पचाने से तो काम नहीं बनेगा। इस प्रकार भगवान ने यहां अपनी विभूति में, कल इस श्लोक पर और चिंतन करेंगे हम, बहुत प्यारा मंत्र है। भगवान ने यहां अपनी विभूति में खुद को वैश्वानर के रूप में बताया, उसी रूप में भोजन पचाते भी है और पच भी जाता है। तो हमको जब भोजन पच जाता है तो आभार किसका मानना चाहिए? तो भगवान, हम लोग भोजन पच जाए ना, ठीक ठाक पेट में गड़बड़ी ना हो, ठाकुर जी का आभार मानिए, क्योंकि भगवान ही पचाते हैं। देखो, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज एक बात सुनाया करते थे, तुम भगवान को खोजते हो, बोले ऐसा कौन सा क्षण है जब भगवान के बिना तुम कुछ कर सकते हो? तो एक कथा के रूप में वो सुनाया करते थे। एक बार जीव भगवान के पास गया, तो भगवान ने कहा, जीव तू संसार में जा। तो संसार में जाके क्या करना है महाराज? बोले पार्टनरशिप में कोई काम कर लेते हैं। पार्टनरशिप में काम का मतलब क्या है? कुछ तुम संभालो, कुछ हम संभालें। तो सरकार, आप क्या संभालेंगे, हम क्या संभालें? बोले मेरे संभाले बिना तुम संभल नहीं पाओगे। फिर बोले कैसे कैसे होगा? तो आपको रूपक बहुत अच्छा लगेगा। देखो, सबसे पहले खेत तुम तैयार करो। खेत ठाकुर जी ने बना दिया है अन्न के लिए, खेत आप तैयार करो। बीज मैंने पैदा कर दिया है, बीज आप नहीं बना सकते, बीज मैंने पैदा कर दिया है। तुम जो कर सकते हो तुम करते रहो, फिर उन बीज को लेकर तुम खेत में बो। उन बीज में अंकुर तुम नहीं पैदा कर सकते, उन अंकुर तो मैं पैदा कर दूंगा। देखो काम कैसे कैसे पार्टनरशिप में चलता है। अच्छा प्रभु, उसके बाद फिर उस सूर्य के ताप से उस अन्न को तैयार करना और चंद्रमा के रूप में उसमें रस भरना, रसात्मक, वो मैं करूंगा। मैं ही प्रवेश हो जाऊंगा, तुम्हें क्या दिक्कत है? ठीक है, बोले एक काम तुमने, एक काम हमने, तो तुम एक काम करो, फिर उसका देखभाल जरूर करो तुम। ठीक है महाराज, अब आगे क्या होगा? बोले अब उस अन्न को खेत में पचा दूंगा, पका दूंगा, मैं तैयार कर दूंगा। अब बिल्कुल तैयार हो गया अन्न। फिर एक काम करो, उस अन्न को काट के घर में लाने तक का काम तेरा है। इतना? बोले घर में लाए हो, अब घर में उस अन्न को लाकर अच्छी तरह से संभाल के रखो, उसको तैयार करो, भोजन बनाओ, और भोजन बना के तुम खाओ। खाने का काम तेरा, तो पचाने का काम मेरा। एक काम हम कर रहे हैं, एक काम ठाकुर जी कर रहे हैं। और केवल कहे भगवान क्या कहते? पचामी, मैं तो तैयार बैठा हूं, तुम अपना काम निष्ठा से करो, मैं तो निष्ठा से कर ही रहा हूं, मैं तो कर ही रहा हूं। ऐसा ध्यान देना, हम लोग जो खाते हैं, मुंह में से डालते हैं, और जब पच जाता है तो समझ लेना चाहिए प्रभु की बड़ी कृपा है, भगवान सब पचा देते हैं। अतः उन्हें पचाने में सहूलियत हो ऐसा अन्न खाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ठाकुर जी जब पचा रहे हैं तो उनको पचाने में भी तो सहूलियत होनी चाहिए। क्या भगवान को कष्ट देंगे हम? जब तुम करना ही है, तुम्हें करो सारा काम। अरे भाई, मालिक को छोड़ दीजिए, कोई हमारा सेवक भी कोई हमारे सामने काम करने के लिए तैयार होता है, क्या ऐसा काम देंगे? उसको बहुत कठिन हो, कोशिश करेंगे सरल काम उसको मिल जाए।
तो ठाकुर जी जब कहते मैं एक काम करने को तैयार हूं, तो ऐसा तो काम दीजिए जो ठाकुर जी सहूलियत से कर सकें। तो भगवान जब अन्न पचा रहे हैं तो ऐसा भोजन नहीं डालना चाहिए तो जिससे ठाकुर जी को पचाने में कठिनाई होती हो। तो ये भगवान की कृपा है। अब कभी कभी नहीं पचाते होंगे, हाँ, तो समझ लेना चाहिए कि आज ठाकुर जी कुछ रूट से गए हैं, हॉलीडे पे चले गए होंगे, हाँ। तो कहने का मतलब यह है, क्यों बोले मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, इसलिए ठाकुर जी को लगा नहीं ये सहूलियत नहीं हो रही पचाने की। कहने का अर्थ है, तो मैं विनोद में कह रहा था, जब हमेशा याद रखना एक क्षण भी परमात्मा से विलग नहीं है, हमारे हर कृत्य का सहयोगी परमात्मा है, परमात्मा की ही कृपा करते हैं। यही ठाकुर जी की विभूति है। उनकी अनंत 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 विभूतियां है। कुछ वर्णन होता है और बाद में तो फिर समझ में आता है सब कुछ वही है। पहले कुछ मुख्य मुख्य रूप में बताया ठाकुर जी ने और बाद में तो सब वही हो जाता है। कहने का अर्थ यह है, भगवान कहते अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, मैं देह में आश्रित होकर प्राण और अपान से युक्त होने के बाद होकर अन्न चतुर्विधम अन्नम अहम पचामी, 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। तो भगवान इतनी बड़ी कृपा करके हम सबको इतनी सहूलियत देते हैं, तो हर समय हमें भगवान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। सदा जब भी अवसर मिले, ठाकुर तेरे कारण सब हो रहा है, केवल तू बाहर का कार्य संपन्न करता है ऐसा नहीं, मेरे भीतर बैठकर मेरे जीवन के नैया को, मेरे जीवन को भी तू संभाल रहा है, ऐसा विचार व्यक्ति को करते रहना चाहिए। ये सूत्र है। इसलिए इन विभूतियों को गंभीरता से देखिएगा, चिंतन करिएगा। ये ठाकुर जी की महानता का दर्शन करते जाइए आप विभूति में। कहाँ तो भगवान ने सूर्य से प्रारंभ किया था विभूति को, यदादित्य गतम तेजो, और कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, पेट तक पहुँचा दिया ठाकुर जी ने, और आगे के श्लोक में हृदय तक पहुँचा देंगे, सर्वस्य चामृति सन्निविष्टो। इसलिए इन श्लोकों पर खूब मनन करिए, खूब चिंतन करिए। आगे की चर्चा में हम लोग कल मिलेंगे। तो आज यहाँ चर्चा को विराम देते हैं।